गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स को। हम एमीन्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। कल हमने देख लिया था कि एमीन्स को जो है हम जो है तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। अगर हमारे नाइट्रोजन ग्रुप के साथ जैसे कि NH2 है, इसके साथ अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम जो है प्राइमरी अमीन बोला करते थे। अगर इसी N के साथ जो है दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, जिसको हम सेकेंडरी अमीन कहते थे। और अगर इसी के साथ जो है तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हो, नाइट्रोजन के साथ जो है तीन एल्किल ग्रुप इस तरह से जुड़े हो, उसे हम जो है टर्सरी अमीन कहते थे। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। कौन से टाइप से? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के रूप में इसको जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के रूप में। प्राइमरी अमीन को हम जो है हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, इसको बोला जाता है प्राथमिक अमीन कह देते हैं। सेकेंडरी को हम बोलते हैं द्वितीयक अमीन, और उसी प्रकार से जो है टर्सरी को हम बोल देते हैं तृतीयक अमीन कहा जाता है। टर्सरी को हम बोल देते हैं तृतीयक अमीन कह देते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं कौन कौन से होते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हमारा अमीन ग्रुप जो है एक मेथिल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, इस प्रकार से इसको बोल देते हैं मेथिल अमीन। मेथिल अमीन कह देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल अमीन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है C6H5NH2 की बात कर सकते हैं। यहाँ पास आपको जो है एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ मिल रहा है जिसको हम फेनिल भी बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल अमीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? फेनिल अमीन हो जाएगा। इसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जहां आपको जो है सिर्फ आर ग्रुप को चेंज करना है। जैसे जैसे आप आर ग्रुप चेंज करेंगे तो उस आर ग्रुप के नाम के हिसाब से उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसी प्रकार से सेकेंडरी अमीन की, इसमें जो है जैसे कि दो मेथिल ग्रुप जो है अगर नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसमें दो मेथिल ग्रुप है, तो इसको हम जो है डाइमेथिल अमीन कह देंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा? डाइमेथिल अमीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखिए इसमें दोनों ग्रुप तो जो है सेम है, तो हम इसमें डाई लगा कर इसका नामकरण कर रहे हैं। अगर दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट हो, अगर एक जो है C2H5 है, एक जो है CH3 है, तब इसका नाम हो जाता है एक एथिल ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाता है एथिल मेथिल अमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल मेथिल अमीन हो जाएगा। तो ये कुछ जो है एग्जांपल हमारे सेकेंडरी या द्वितीयक अमीन्स के। इसी प्रकार से हमारे पास जो है तृतीयक अमीन भी होते हैं, जिसमें क्या होंगे? तीन एल्किल ग्रुप होंगे, जैसे CH3 और ये तीनों CH3 जो है अगर नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा एक तृतीयक अमीन का एग्जांपल। या तीन मेथिल ग्रुप है तो हम इसको जो है ट्राई मेथिल अमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसका नाम? ट्राई मेथिल अमीन बोल देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से जो है हम जो है क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है क्लासिफिकेशन करने का, जो होता है एलिफेटिक अमीन के रूप में और एरोमेटिक अमीन के रूप में। एलिफेटिक कहने का मतलब ये हो जाता है जब जब हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है एक कार्बन की एक श्रृंखला जुड़ी हो, एक चेन जुड़ा हो, तब उसको हम जो एलिफेटिक का रूप देते हैं। लेकिन अगर यही चेन जो है एक साइक्लिक और एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हो तो उसको हम जो है एरोमेटिक बोल देते हैं। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पास एमीन है और हमारे पास जो कार्बन की चेन है वो जो एक एरोमेटिक चेन के रूप में है, कुछ इस प्रकार जैसे बेंजीन होता है, तो उसको जो है हम बोल देते हैं एरोमेटिक अमीन। जैसे कि यहाँ पास इसका नाम हो जाता है एनिलीन। इसका क्या नाम हो जाता है? एनिलीन।
इसका नाम एनिलीन होता है। और अगर इसी प्रकार से जो मैंने बोला कि अगर हमारा जो आर ग्रुप है एक लंबी श्रृंखला एक चेन के रूप में है तो उसको हम जो है एलिफेटिक अमीन बोल देंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो आर ग्रुप है एक लंबी कार्बन की श्रृंखला के रूप में है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन, हमारा जो कार्बन एल्किल ग्रुप है वो जो है एक लंबी श्रृंखला के रूप में रहेगा, उसको हम बोल देंगे एलिफेटिक अमीन्स बोल देंगे। इसमें आप नामकरण कैसे बोलेंगे, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन यूज करते हैं, और चूंकि ये क्या है, प्रोपिल है। कौन सा ग्रुप है ये, प्रोपिल ग्रुप है, और हमारा अमीन है तो प्रोपिल अमीन हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये जो है जनरल नेम पढ़ रहे हैं हम जो है, अभी हम इनके IUPAC या कॉमन नेम के बारे में नहीं पढ़ रहे, नॉर्मली हम जिसको इस नाम से जानते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमारे पास एरोमेटिक के कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग हो गया। इस बेंजीन रिंग के साथ अगर एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को पहले तो बोल दिया जाता है बेंजिल। क्या बोल दिया जाता है, बेंजीन नहीं, बेंजिल, बेंजिल बोल दिया जाता है। और अगर इस बेंजिल ग्रुप के साथ हमारा अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोल देंगे बेंजिल अमीन बोल दिया जाएगा, बेंजिल अमीन या अमीन बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्या इतना समझ आया आपको? तो चलिए आगे इसके और एग्जांपल देखते हैं। एरोमेटिक की कुछ एक और एलिफेटिक की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो सकता है CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 NH CH3, कुछ इस तरह से। ये तो सेम हो गया, चलो कुछ और देखते हैं। CH2 CH3, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी एक एथिल ग्रुप है, ये भी एक एथिल ग्रुप है। ठीक है, दोनों ही एथिल ग्रुप है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अगेन से वही डाई एथिल अमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल अमीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, हम एरोमेटिक एमीन्स को जो है हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एरोमेटिक एमीन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, इसको क्लासिफाई करने का हमारे पास और तरीका होता है। पहला तरीका है हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं एरिल अमीन बोल देते हैं, या फिर इसी को जो एक और नाम से जाना जाता है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड अमीन। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोल देते हैं नाभिक प्रतिस्थापित। न्यूक्लियस मीन्स नाभिक प्रतिस्थापित, नाभिक प्रतिस्थापित अमीन कह देते हैं इसको बोल देते हैं नाभिक प्रतिस्थापित अमीन, या फिर इसी को एरिल अमीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ बात करते हैं। नाम से आपको समझ आ रहा है कि इसमें जो है क्या होगा, एक एरिल ग्रुप होगा, एक एरोमेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एरोमेटिक ग्रुप होगा तो हम उसको बोल देंगे एरिल अमीन, जैसे अभी आपने एनिलीन का एग्जांपल देखा था। ठीक है, इसमें क्या है, एक एरिल ग्रुप है, इस कारण से इसका क्या नाम हो जाएगा, ये किसका प्रकार हो जाएगा, एरिल अमीन का टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दूसरा तरीका है हमारे पास क्लासिफाई करने का, एरिल एल्किल अमीन का, एरिल एल्किल अमीन। अगर हमारे पास जो कार्बन समूह है उसमें क्या है, एक एरिल ग्रुप तो है ही, साथ में बीच में जो है कोई एल्किल ग्रुप जैसे कि CH2 ऐसा कुछ जुड़ा हो। ठीक है, और हमारा ये जो है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। C6H5 ये आपका एरोमेटिक बेंजीन ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप है ये, और ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ जो है एरिल ग्रुप भी है, एल्किल ग्रुप भी है, और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं उसको बोल देंगे एरिल एल्किल अमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, एरिल एल्किल अमीन बोल देंगे। ठीक है, अब इसका नामकरण क्या होगा, हमको पता है इस एरोमेटिक का नाम क्या है,
इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजीन, और इसका नाम है, हमने बोला था इन दोनों को एक साथ बोलते हैं बेंजिल, बेंजिल अमीन बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था। तो किसका टाइप हो जाएगा ये? एरिल एल्किल अमीन का टाइप हो जाएगा। किसका टाइप हो जाएगा ये? एरिल एल्किल अमीन का टाइप हो जाएगा। ये एग्जांपल है जब इसमें केवल एक ही हमारे पास एरिल एल्किल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन हमारे पास इसको दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है जिसमें जैसे कि C6H5CH2, इनकी जो संख्या है वो 2 है, और ये जो है नाइट्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इसमें 2 बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोल देंगे डाई बेंजिल अमीन कह देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? डाई बेंजिल अमीन कह देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका नाम डाई बेंजिल हो जाएगा। अगर आप जो है एक हाइड्रोजन को फिर से जो है बेंजिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो इसका नाम कुछ इस प्रकार से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें 3 जो है बेंजिल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई बेंजिल अमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई बेंजिल अमीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है एरिल एल्किल अमीन के एग्जांपल जो है इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सेकेंडरी अमीन है और टर्सरी अमीन है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको क्लासिफाई करने के हमारे पास और भी तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो एल्किल या एरिल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं हमारे नाइट्रोजन के साथ, उनके जो है टाइप्स के आधार पर हम जो है सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को जो है फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि होता है आपका पहला हो जाता है उसमें सममित जिसको बोलते हैं सममित या सरल एमीन बोल दिया जाता है, जिसे को सममित या सरल एमीन कहेंगे। इसी को सिंपली हम जो है सिमेट्रिक और सिंपल एमीन के नाम से भी जानते हैं। सिमेट्रिक और सिंपल एमीन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे? सममित या सरल कहने का मतलब इसमें जो भी आपके जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं सारे के सारे क्या होंगे? सारे एल्किल ग्रुप जो है सेम होंगे। जैसे कि हमारे पास जो है सेकेंडरी अमीन जो है CH3 NH की बात किया था, डाइमेथिल अमीन की बात किया था। इसमें जो है दोनों जो आपकी एल्किल ग्रुप है वो सेम टू सेम है, जैसे कि हमने बोला। इस हिसाब से ये जो है क्या हो जाएगा? सममित या सिमेट्रिक क्या कहलाएंगे? अमीन कहलाएंगे। हम जो है और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 और तीनों ही जो है सेम CH3 है, सारे के सारे मेथिल ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन से इस प्रकार अटैच्ड है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? सरल एमीन ही बोलेंगे। और कोई है क्या हमारे पास तरीके? और भी हमारे पास जैसे कि C2H5 जो है, अगर 3 C2H5 जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे? सरल या सिंपल अमीन बोल देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमेथिल अमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमेथिल अमीन, सॉरी ट्राइएथिल अमीन हो जाएगा। इसका नाम ट्राइमेथिल अमीन होगा, और इसका जो है डाइमेथिल अमीन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल हैं सममित के। इसी तरह से हम कुछ एरोमेटिक के एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है NH, ये जो है 2 फेनिल ग्रुप से इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो 2 फेनिल ग्रुप हैं, तो इसको हम बोल देंगे डाई फेनिल अमीन बोल देंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई फेनिल अमीन हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है और भी बना सकते हैं, इस तरह से जो है 3 फेनिल ग्रुप जो है नाइट्रोजन से अटैच है, जिसका नाम हो जाएगा ट्राई फेनिल अमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई फेनिल अमीन हो जाएगा। इस तरह से हम जो है सिंपल या फिर सिमेट्रिक अमीन्स की बात करते हैं, जिसमें सारे जो है एल्किल ग्रुप है एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकेंड टाइप होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास है इसी का
इसी का हमारे पास सेकेंड टाइप होता है एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और मिक्स्ड और एसिमेट्रिक और मिक्स्ड अमीन होते हैं, अमीन्स, ठीक है। जिसमें क्या हो, हमारे जो एल्किल ग्रुप है आर और आर डैश की जो बात कर रहे हैं वो जो है सेम नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एसिमेट्रिक। इसी को जो है हिंदी में बोलते हैं असममित। क्या बोलते हैं इसी को, असममित बोल देते हैं, ठीक है, असममित या फिर मिश्रित अमीन कहा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे एक CH3 ग्रुप जो है, दूसरा C2H5 ग्रुप जो है, वो दोनों जो है अमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है एथिल मेथिल अमीन, जिसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल अमीन हो जाएगा, एथिल मेथिल अमीन। ये क्या है, जिसमें दो डिफरेंट जो है एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, इस कारण से इसका ये कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि CH3 and CH3 C2H5, ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक अमीन हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, एक आपके पास जो फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किससे, नाइट्रोजन से, और दूसरा जो है इसी से जुड़ा हुआ ग्रुप है CH3, ठीक है। एक मेथिल ग्रुप, एक फेनिल ग्रुप, ठीक है, मेथिल और फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल अमीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल अमीन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हमने देखा कि एसिमेट्रिक या मिक्स्ड टाइप के एमीन्स जो है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पास जो है हमारा जो है एमीन्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनके जो नोमेनक्लेचर हैं, है ना, उनको कैसे पढ़ा जाए, उनके क्या क्या नियम है, उसको हम आगे पढ़ेंगे।